प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और चाहते हो कि आपका BSTC में पहली बार में नंबर आ जाए, तो आज दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो BSTC में बार बार आते हैं। और दोस्तों घुमा फिरा के यही क्वेश्चन दोस्तों हैं वो एग्जामिनर डालता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। सभी विद्यार्थी फटाफट तरीके से क्लास में आ जाएंगे। नमस्कार 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 दोस्तों। तो आज मैं आपको पूरे BSTC में दोस्तों राजस्थान जीके के 80% पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। और 80 में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है वो आपको बताना है। मैसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार या उड़िया का पठार? सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों है वो यहाँ पर आएगा उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार दोस्तों कहाँ पर है? ये है सिरोही में, ठीक है ना। उड़िया का पठार सिरोही में है, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार माना जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। बरखान क्या है? पहाड़ियाँ, झीलें, रेत के टीले या डेल्टा? देखिए बरखान की दोस्तों बात करें, भूगोल में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बरखान से। बरखान है वो क्या है दोस्तों? रेत के धोरे होते हैं ना, या रेत के टीले होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बरखान कहा जाता है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाड़ौती का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिल्कुल हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला है ये आपको बताना है। सिरोही, धौलपुर, टोंक या कोटा? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे पाता है। सारे क्वेश्चन दोस्तों BSTC एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है। तो देखिए हाड़ौती का पठार है ये बिल्कुल कोटा। जो भी यहाँ पर कोटा कमेंट कर रहा है दोस्तों, कोटा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? देखो बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आड़ा वाला पर्वत? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बूंदी जिले की पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो बूंदी जिले की पहाड़ियाँ हैं उन्हें दोस्तों आड़ा वाला पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आड़ा वाला पर्वत है वो कहा जाता है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है दोस्तों। ये नाम जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, उसका एक स्थानीय राजस्थानी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, जिसका अर्थ है दोस्तों बीम के पार बढ़ा हुआ पहाड़। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, माई कंचन और माई धवल किस फसल की किस्म है? देखो यहाँ पर दो तरह की दोस्तों फसलें दी हुई है, उनमें से बताना है ये किसकी किस्म है। मक्का, चना, बाजरा या ज्वार? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। माई धवल और माई कंचन कैसी किस्म में है दोस्तों? तो ये है मक्के की किस्म। किसकी दोस्तों है? मक्के की किस्म है। ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जिसे सांपों के शरण स्थली भी कहा जाता है? सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, बूंदी या करौली दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों बारा जिले में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? बारा जिले में फैला हुआ है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है? घग्गर, लूणी, कांतली या बनास? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? अगर आपको ऐसा प्रश्न दोस्तों देखने को मिल जाए तो यहाँ पर आएगा कांतली। क्या आएगा दोस्तों? कांतली जो दोस्तों नदी है ना, इसी पर क्या हुआ है दोस्तों? नीम का थाना सीकर में बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता मानी जाती है। लगभग 2800 ईसा पूर्व में ये विकसित हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? छपरवाड़ा झील जयपुर, तालचापर झील चूरू, बालसमंद झील राजसमंद में, जयसमंद झील उदयपुर में? तो आपको बताएं दोस्तों बालसमंद झील है वो कहाँ पर है? बालसमंद झील तो जोधपुर में है दोस्तों, न कि राजसमंद में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों,
अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। देखो बात करें तांबे की दोस्तों, तांबा उत्पादन क्षेत्र कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा। कमेंट करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं की बात करें तो गुजरवाड़ा दोस्तों है, ये क्या है यहाँ पर गुजरवाड़ा तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है दोस्तों। बाकी खोदरीबा है, सिंगाना है, खेतड़ी है, यहाँ से तांबा निकलता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में विकसित की गई सबसे पहली जो सूती वस्त्र मिल थी उसका नाम अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों तो उसका नाम था द कृष्णा मिल। क्या नाम था दोस्तों? द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुई थी? ब्यावर में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल कहाँ लगी थी? ब्यावर में लगी थी दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखिए बात करें सीमेंट की दोस्तों, सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था, ये कहाँ पर खोला गया था और साथ में बताओ कब खोला गया था। तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना दोस्तों है बिल्कुल वो कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में खोला गया था। जो भी लाखेरी बूंदी कमेंट कर रहा है यहाँ पर लाखेरी बूंदी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। अगला, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है कमेंट करेंगे। देखिए बात करें कि रातानाडा हवाई अड्डे के बारे में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। रातानाडा हवाई अड्डा है वो है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? जोधपुर में रातानाडा है। और जयपुर में अगर बात करें तो संगंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। उदयपुर में आपको पता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है और बीकानेर में नाल हवाई अड्डा है। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को राइट कर रहे हैं ए सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है कमेंट करेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? आपदा प्रबंधन से, नदी जल प्रबंधन से, वनीकरण से या दूध के उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों है वो है दूध के उत्पादन से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट किसे कहते हैं? विराटनगर को, अहाड़ को, कालीबंगा को या पीलीबंगा को। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है तो वो यहाँ पर दोस्तों रहेगी अहाड़। अहाड़ को यहाँ पर क्या है दोस्तों प्राचीन काल में धूलकोट भी कहा जाता था। और ये क्या है दोस्तों एक ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है जो कि अहाड़ नदी के तट पर है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, शासक बनने से पहले कीका के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? देखिए जब वो राजा नहीं बने ना उससे पहले विद्यार्थियों कीका के नाम से कौन जाने जाते थे तो वो तो यहाँ पर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को दोस्तों पहले कीका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। बाकी महाराणा प्रताप की बात करें इनके घोड़े के नाम के बारे में दोस्तों तो चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था विद्यार्थियों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? पुरंदर संधि की दोस्तों बात करें जो कि 1665 में हुई थी दोस्तों, ये किस किस के बीच हुई थी ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो पुरंदर की संधि है दोस्तों वो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है ना। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कॉल कर रहे सर धीरे धीरे देखो पेपर का लेवल हार्ड आने लग गया है, मेरे को कैसे भी करके पहले बीएसटीसी करनी है। तो देखो जितना आप लेट करोगे उतनी आपको पता है कि उतनी आपको यहाँ पर हानि होने वाली है दोस्तों। ठीक है ना। बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स यहाँ से ज्वाइन करके आप पहली बार में आपका नंबर आ जाएगा, फिर आगे रीट वगैरह है वो आराम से दे पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के अंदर बीएसटीसी का आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है मेरे विद्यार्थियों। कहीं से भी कोर्स ले लो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ, पुराने पेपर फ्री विद्यार्थियों। इससे आपके बढ़िया तरीके से दोस्तों बीएसटीसी का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है दोस्तों, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। अभी इसकी फीस मात्र और मात्र 699 है। 699 आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा बढ़िया तरीके से ताकि आपका पहली बार में नंबर आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर आपको 3-4 बार एग्जाम दे चुके और आपका नंबर नहीं आ रहा है तो इस बार इस कोर्स को लेकर आप ट्राई कीजिए, 100% आपका नंबर है वो BSTC में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता था। कमेंट करेंगे इनमें से किसे दोस्तों अस्मत वाला शासक कहा जाता था, वो आपको बताना है। शेरशाह सूरी, मालदेव, मानसिंह प्रथम, चंद्रसेन। तो इसमें से अस्मत वाला राजा है दोस्तों वो राव मालदेव को कहा जाता था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी को कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। मुस्लिम इतिहासकारों ने विशेषकर फरिश्तों ने क्या कहा है दोस्तों, मारवाड़ के शासक मालदेव को उनकी शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा के कारण उसे दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक माना है, यानी उसे क्या बोला है, अस्मत वाला राजा कहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। देखिए अगर बात करें मारवाड़ की, मारवाड़ का सबसे भूला बिसरा नायक दोस्तों है वो है यहाँ पर राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जहांगीर ने दलथम्बनिया सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे प्रदान की। लेकिन इतिहास का बहुत ही गहरा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि जहांगीर ने दलथम्बन और सेना के नियंत्रक की उपाधि है वो किसे प्रदान की थी। सूर सिंह को, गजर सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को। तो दलथम्बन की उपाधि दोस्तों है वो गजर सिंह को, ठीक है ना। जहांगीर ने दोस्तों दलथम्बन और सेना के नियंत्रक की उपाधि गजर सिंह को प्रदान की थी। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में दोस्तों। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। इनके जो मंदिर है इसका वर्तमान का आपसे पूछा है। यहाँ पर मंदिर दोस्तों 2 है, तो आपको ध्यान रखना है कि देशनोक में स्थित करणी माता का जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों करवाया है गंगा सिंह ने। किसने करवाया है दोस्तों, गंगा सिंह ने। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भरतपुर के जाटों के शासक जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं। इनमें से कमेंट करेंगे दोस्तों। जो भरतपुर के शासक जाट हैं उनमें से बताना है किस जाट को जाटों का प्लेटो यानी दोस्तों जाटों का अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमल, जवाहर सिंह, बदन सिंह, यहाँ दोस्तों यहाँ पर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर सूरजमल। सूरजमल जाट को विद्यार्थियों जाटों का प्लेटो कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर एक विद्यार्थी मेरे पास बैठा है, शायद तो कितनी क्लास में, इधर कौन सी क्लास में बोल, 4th क्लास में। तेरे को कैसे पता इस सवाल का उत्तर, कहाँ पढ़ा तूने ये, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 4th क्लास वाला स्टूडेंट भी इसका उत्तर बता रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बार क्या है, हाँ प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बट जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता है, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से होती है BSTC में, राजस्थान जी के यहीं से आपको तैयार करना होता है, ठीक है। अगला सवाल, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। कमेंट करेंगे यहाँ पर दोस्तों। कोटा की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। चलिए, कोटा दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो कोटा का संस्थापक था वो यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा। चलिए, कोटा का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। देखो सबके कमेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, और जिसने भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, साथ साथ में कमेंट भी करते रहो ताकि पता चले आपकी तैयारी है वो कैसी है दोस्तों, ठीक है ना। कोटा की अगर दोस्तों स्थापना की बात करें तो राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है कोटा को। तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा वो रहेगा माधो सिंह, ठीक है। माधो सिंह जो भी कमेंट कर रहा है सही है। अगला दोस्तों, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। कमेंट करेंगे यहाँ पर। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों है करने वाला कौन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करेंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों किया था वो किया था विजय सिंह पतीक ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। 1938 की बात कर रहा हूँ साथियों, करौली राज्य प्रजामंडल था, इसकी स्थापना करने वाला कौन था। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल 1938 की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा त्रिलोकचंद माथुर। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर, त्रिलोकचंद माथुर है, वो आप सबका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं।
मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्र मांग पत्र किसने तैयार किया? कमेंट करेंगे साथियों। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मोतीलाल तेजावत। क्या रहेगा यहाँ पर? मोतीलाल तेजावत। अगला सवाल, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे यहाँ पर। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप कमेंट करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना अगर बात करें तो बिल्कुल आपका उत्तर जो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1918। क्या आएगा यहाँ पर? 1918 ऑप्शन आप सबका सही है। अगला दोस्तों, कागड़ कांड किस प्रजामंडल में हुआ था? कमेंट करेंगे। कागड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? कागड़ कांड है वो कौन से प्रजामंडल के दौरान हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था बीकानेर प्रजामंडल में। किस में हुआ था दोस्तों? बीकानेर के प्रजामंडल में। अगला, निम्न में से कौन से प्रजामंडल संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है किसका संबंध प्रजामंडल से नहीं है दोस्तों। गुरु गोविंद, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे निम्न में से किसका संबंध प्रजामंडल से नहीं रहा है? तो वो यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे गुरु गोविंद। गुरु गोविंद का संबंध दोस्तों कोई भी प्रजामंडल से वो नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर कमेंट करेंगे। हाड़ौती का जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? हाड़ौती का प्रजामंडल दोस्तों है उसकी स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। किसने दोस्तों की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। कब की थी? 1934 में। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? कमेंट करेंगे यहाँ पर। एकीकरण के समय आपको बताना है कौन सा दोस्तों प्रदेश है वो क्या था यहाँ पर? बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश था। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों अजमेर। अजमेर उस समय क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, आगे बढ़े। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है ये आपको बताना है। अचलगढ़, घाघरौन, कुंभलगढ़ या सुजानगढ़। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा घाघरौन दुर्ग। घाघरौन दुर्ग का प्रवेश द्वार दोस्तों है वो क्या है? वो है आपका औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का चिड़िया टूक कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो वो दुर्ग है दोस्तों मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है। इस किले को साथियों क्या कहते हैं? चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखते हैं। घोटारू का किला कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। घोटारू किले की बात करें तो जोधपुर, बांसवाड़ा या दोस्तों पाली। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, पास में बोलोगे नहीं भैया, पास में बोलना नहीं है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। घोटारू का किला है वो यहाँ पर है दोस्तों जैसलमेर। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? व्यापारिक केंद्र था एक इतिहास में। अगला सवाल, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम मेहरानगढ़, चिंतामणि, लोहागढ़ या इनमें से कोई नहीं। जूनागढ़ दुर्ग है वो दोस्तों बीकानेर में है और जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहा जाता है साथियों। साथ ही बात करें अगर कि जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा चिंतामणि। क्या रहेगा साथियों? चिंतामणि है वो क्या था दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान की कुंभलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। बिल्कुल, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग है और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था और इसका शिल्पी था वो था दोस्तों यहाँ पर मंडन। जो भी मंडन कमेंट कर रहा है, मंडन ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। अगला, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ आमेर। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ दोस्तों है बयाना भरतपुर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? इनमें से आपके बताना है किस दुर्ग को साथियों कोमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबके कमेंट्स में देख रहा हूँ।
तो यहाँ पर कमेंट्स है वो सबके यहाँ पर दोस्तों हैं वो आने चाहिए। तो बिल्कुल आपका उत्तर है यहाँ पर सिवाना। सिवाना दुर्ग दोस्तों कोमट की झाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए क्या है दोस्तों, कोमट दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बालोतरा में। ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में अगर चांद बावड़ी की दोस्तों बात करें तो चलिए, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी है वो दोस्तों आबानेरी दौसा में है। कहाँ पर दोस्तों है? आबानेरी गांव के दौसा में क्या है दोस्तों, चांद बावड़ी है। ये 13 मंजिलें हैं और इसमें 3500 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 3500 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। अगला, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। रानी जी की बावड़ी है वो आपको बताना है किस जिले में है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर। बिल्कुल, क्वीन की बावड़ी, अगर बात करें रानी जी की बावड़ी के बारे में तो देखते हैं सबसे उत्तर पहले आता है वो आता है यहाँ पर बूंदी। बूंदी जो भी कमेंट कर रहा है, बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में है? अभी बात हुई थी हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी की, तो चांद बावड़ी है वो दौसा में है दोस्तों। कहाँ पर है? दौसा में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, वीर विनोद पुस्तक का लेखक कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। वीर विनोद जो पुस्तक दोस्तों थी उसका लेखक अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कविवर श्यामल दास। जो भी ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्न में से रचना और रचयिता के समझ में कौन सा युग्म गलत है? वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास, बातारी फुलवारी, विजयदान देथा, पातल पीतल, कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनी चुंगटिया, सीताराम लालस। तो आप सबको पता चल गया होगा दोस्तों, चेतावनी चुंगटिया है किसने लिखे थे दोस्तों? ये लिखे थे केसरी सिंह बारठ ने। फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकना था दोस्तों, इसलिए इन्होंने क्या किया था? इसलिए इन्होंने दोस्तों चेतावनी के चुंगटिये लिखे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आंसू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। अवधी है वो राजस्थान के अंतर्गत एक बोली है, वो नहीं बोली जाती है। मेवाती बोलते हैं दोस्तों अलवर भरतपुर में, हाड़ौती कोटा मोदी में, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। चलो आगे बढ़ूँ। अगला, रागड़ी और निमाड़ी किसकी उप बोलियाँ हैं? मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की या मालवी वागड़ी की? देखिए यहाँ पर कमेंट करेंगे। रागड़ी व निमाड़ी की बात की जाए दोस्तों तो रागड़ी व निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियाँ हैं? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आएगा मालवी की। ये क्या है साथियों? उपबोलियाँ हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न आने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ भैया, BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको ऐप के अंदर एट टॉप मिल जाएगा, कंप्लीट एकदम। ठीक है ना, A to Z बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो साथियों। घर बैठे BSTC की तैयारी करो, मार्केट से बुक भी आपको लानी पड़ेगी नहीं, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे लाइफ बन जाएगी। नहीं तो फिर एक बार एग्जाम दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, इतने में रीट का पेपर हार्ड आने लग गया। आपको पता है ना, 64 पेज का तो पेपर आ रहा है। तो बात को समझो थोड़ा, फटाफट तरीके से जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो बढ़िया तैयारी करो, दबा के तैयारी करो, ताकि आपका पहली बार में नंबर आ जाए। ठीक है। अगला, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? राजस्थान में जहार पीर के नाम से दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी जो भी कमेंट कर रहा है, गोगा जी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ग्रीष्म महोत्सव की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। राजस्थान का जो राजस्व बोर्ड है या राजस्व न्यायालय है, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करो एक बार। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर अजमेर। क्या आएगा? अजमेर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों, कानरदेव कहाँ का शासक था? कमेंट करेंगे। कानरदेव की बात करें दोस्तों तो कानरदेव जालोर का शासक था। जो भी जालोर कमेंट कर रहा है, जालोर सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक रहेगा यहाँ पर अमीर। अमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला सवाल, घाघरोन का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों। घाघरोन लड़ाई के बारे में बात करें तो ये कब हुई थी? बताओ भैया। घाघरोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अपने कब? 1518 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल 1518 या 1519 के आसपास है वो घाघरोन का युद्ध दोस्तों हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा और मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल,
अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजपूताने का करण किसे कहा जाता है। बात करें यहाँ पर दोस्तों राजपूताने के करण की, तो राजपूताने का करण है वो राय सिंह को कहते हैं। किससे कहते हैं यहाँ पर, राय सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात हैं ये जो ग्रंथ है, इसका लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो यहाँ पर कौन रहेंगे। फटाफट कमेंट करें सभी साथी। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, पृथ्वीराज राठौड़ ऑप्शन आप सबका सही है। नीमुचना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था। देखो नीमुचना को महात्मा गांधी ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया, अधिक क्रूर बताया है। ठीक है, और नीमुचना आंदोलन दोस्तों जो हुआ था वो कब हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, अलवर में हुआ था नीमुचना गाँव में दोस्तों, 1925 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। बात करें यहाँ पर बूंदी के प्रजामंडल की, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों है वो कब की गई थी, यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1931। क्या रहेगा, 1931 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो जयनारायण व्यास द्वारा, किस तरह दोस्तों, जयनारायण व्यास द्वारा हुई थी। और ये दोस्तों कब हुई थी, अपने 1934 में हुई थी। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में 55 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे ताकि पता चले तैयारी कैसी है। बाकी क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत जल्द आपकी क्लास से आने वाली है। रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी सारी क्लासें आपको मिल जाएगी दोस्तों। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बाकी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। उठ मारा साथी।